Good morning dear students. In previous classes part 1 videos of rational number class 7 mathematics, we will discuss and learn about exercise 5a. Now in exercise 5b, how will you represent a rational number on the number line and the remaining topics contained in it. Now let us start exercise 5b. एक्सरसाइज 5b में आपको पढ़ना है कि आप कैसे पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे किसी रेशनल नंबर का, और किसी रेशनल नंबर के बीच में आपको अगर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत आसान है, 3 टर्म इसमें और पढ़ने हैं रेशनल नंबर 5b एक्सरसाइज में कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टॉपिक ये पढ़ना है कि रेशनल नंबर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है लोवेस्ट टर्म में, लोवेस्ट टर्म में कैसे चेंज करेंगे। और तीसरा टर्म ये है कि दो रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, उन दोनों के बीच में बहुत सारे और भी जितने वो बोलेंगे उतना रेशनल नंबर आप कैसे फाइंड आउट करके निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5b एक्सरसाइज में, 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करेंगे और सबको पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं सबसे पहले 5b एक्सरसाइज 5b 1 बाय 1 हम टॉपिक को क्लियर करेंगे। बोला है सेपरेट पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। मैंने आपको पहले ही बताया था जो नंबर +5/4 -3/6 -3 -4, तो ये देखिए ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, ये आपका निगेटिव रेशनल नंबर हो गया और ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। ये भी आपका कैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर, माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये भी आपका एक तरीके से क्या हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। और ये जहां पे कोई सिंबल नहीं रहता है वो भी आपका क्या होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको पहले पार्ट्स में आपको करना है पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर अलग करना है, सेपरेट करना है, और क्या सेपरेट करना है निगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर को सेपरेट करेंगे। जैसे 1/4 पॉजिटिव में आएगा, -2/3 निगेटिव में आएगा, -7/5 निगेटिव में आएगा, +4/3 अपॉन में तो प्लस माइनस मिलके माइनस, तो +4/-3 ये निगेटिव में आएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये नंबर जो आएंगे वो निगेटिव है, इसीलिए मैंने लिख दिया है पॉजिटिव और निगेटिव। तो ऊपर आपका +4 है, नीचे आपका -3, तो जब माइनस माइनस रहेगा तब पॉजिटिव में आएगा, अगर प्लस माइनस रहेगा तब भी वो किस में आएगा निगेटिव में आएगा। -2/-3 देखिए दोनों जगह माइनस है तो ये नंबर जो आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे। 4/-7 ये नंबर आपका निगेटिव में आएगा, और -7/2 सॉरी ये भी आपका निगेटिव में आएगा, -7/2। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर एक साथ दिए हुए थे जिनको को सेपरेट करना था। पॉजिटिव रेशनल नंबर को अलग लिखना था, निगेटिव रेशनल नंबर को अलग लिखना था। तो इस तरीके से मैंने सेपरेट करके बताया आपको कि कौन सा नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है और कौन से नंबर निगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। तो ये फर्स्ट था, पहले मैंने सेपरेट करके सिखाया आपको पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। Which of the following pair of rational number are equivalent? 2 का a, हमको दो रेशनल नंबर दिया हुआ है 6/15 एंड 18/45। अब ध्यान दीजिए 6/15 18/45 क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों को चेक करेंगे। इसमें बताना है कि क्या ये दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होगा जब हम इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इक्वल आएगा, तो वो इक्विवेलेंट होंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद या लोवेस्ट टर्म में चेंज करने के बाद इक्वल नहीं आएगा तो वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। चलिए हम चेक करते हैं। दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3। ये दोनों नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, 18 डिवाइडेड बाय 9, 45 डिवाइडेड बाय 9।
अगर ये दोनों नंबर सेम आ गया, देखिए 2/5, ये क्या है 2/5, यस इट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अगर यही टर्म हम डिवाइड करके देखते हैं इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म, ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लोवेस्ट टर्म में चेंज कर रहे हैं, लोवेस्ट टर्म में चेंज करके ये ला रहे हैं। अगर यही दोनों डिफरेंट आता, अलग अलग आता, तो हमारा क्या होता, नॉट इक्विवेलेंट, नो इट इज नॉट ए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्वल आ रहा है तो हम इसीलिए लिखे यस इट इज ए इक्विवेलेंट। इसी तरीके से 2 का डी आप ऊपर में चेक करके बताइएगा कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। ये हो गया 2 का डी होमवर्क। नेक्स्ट आते हैं 3 के डी, सॉरी 3 का बी डिस्कस करते हैं। 3 के बी में क्या बोला है हमसे, गिव 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, 3 का बी दिया है -4/3, बोला है 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो मैंने बताया था पहले भी, फिर से बता देता हूं, अगर आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे, -4/3 में सबसे पहले 2 का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4/3 में 3 का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4/3 में 4 में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना निकला 1 2 3, एक और बचा है, फिर -4/3 में 5 से दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्विवेलेंट जब बोलेगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से और एक बार 5 से सॉल्व करिए। -8/6, -12/9, -16/12, -20/15, ये 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आए हैं। क्या क्या आया है, -8/6, -12/9, -16/12 और -20। जरूरी नहीं कि ये आंसर जो है वो आपके पीछे गिवन आंसर से मैच करे, ये आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो हम ऊपर नीचे इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। 3 का बी मैंने बताया, 3 का डी आपके लिए होमवर्क है, करिएगा 3 का डी होमवर्क। अब आते हैं 4 पे। 4 का ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। 4 का डिस्कस करते हैं। 4 का ए, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाए। ए क्या दिया हुआ है, -3/4, क्या दिया हुआ है, -3/4। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है हमको। किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो इस तरीके से एक नंबर लाइन ऐसे लंबा सा बनाइएगा, ऐसे नंबर लाइन। मिडिल पोर्शन में आपको पता है 0 होता है, फिर क्या होता है 1 होता है, फिर क्या होता है 2 होता है। इधर होगा -1, थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं इसको, और -2। इस तरीके से आपने दिखाया। अब देखिए हमको -3/4 करना है, तो माइनस में है तो लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, प्लस में रहता तो राइट साइड की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो -3/4 है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, -1/4, -2/4, ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, -3/4, उसके बाद आएगा -4/4। अब -4/4 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करके तो -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे -4/4 भी लिख सकते हैं और -1 भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने -1 लिखा था। इधर लिखना होगा तो 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। 4/4 का मतलब क्या होगा, 1। हमको क्या रिप्रेजेंट करना था, -3/4। यहाँ पे ऐसे एक लंबा लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा -3/4। present -3/4 on the number line। इस तरीके से आप लिख देंगे, एक पॉइंट का नाम दे देंगे या तो फिर यहाँ पे दे देंगे। इसको नहीं ड्रॉ करना चाहते हैं ऐसे
इस तरीके से पॉइंट को बड़ा कर दीजिएगा, पॉइंट को बड़ा करके ऐसे एरो देके P लिख दीजिएगा और लिखिएगा P रिप्रेजेंट -3 ऑन द नंबर लाइन, या ऐसे आप लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं हम। चलिए एक्सरसाइज 5 में हम 4D का 5/4 क्वेश्चन लेते हैं। 5/4 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे हम। एक नंबर लाइन ऐसे ही ड्रॉ करेंगे हम, नंबर लाइन एक आपने ड्रॉ किया। अब देखिए ध्यान से, इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा। 5 को 4 से 4 1 जा 4, 1/4, बीच में 0, इधर 1 इधर 2, अब इधर 1 इधर 2। अब देखिए अब नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो 1 ऐसे होल पार्ट है तो हमेशा 1 के बाद लेंगे, 1 के बाद कितना लेंगे 1/4, 2/4, 3/4। जब 4/4 हो जाएगा तो उसका मतलब होता है 2। क्या होता है 4/4 का मतलब 2, तो ये हो जाएगा 2 यहां पे डायरेक्ट, ठीक है। तो या तो फिर एक काम करिए, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को ज्यादा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। 0 के बाद लिखेंगे 5/4, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं, सबसे इजीएस्ट मेथड मैं आपको बता देता हूं। 0 से 5/4 जाना है तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। 8/4 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए किस तरीके से आप दिखा भी दीजिएगा। 4/4 को हम 1 लिख सकते हैं, 8/4 को 2 लिख सकते हैं। हमको क्या रिप्रेजेंट करना है 5/4। इस डॉट को बड़ा कर दीजिए, इस पे एरो बना दीजिए और a लिख दीजिए, a लिख दीजिए नीचे a रिप्रेजेंट 5/4 ऑन द नंबर लाइन। बस यही मेथड्स है, आप इसको सॉल्व करिएगा। इस तरीके से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हमने अलग अलग रिप्रेजेंट करके दिखाया है। इसमें आपसे बोला था -3/4 में रिप्रेजेंट करिए, तो ये हो जाएगा -1/4, -2/4, -3/4। a का सारा पार्ट्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -7/4, फिर ये हो जाएगा -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, इसको लिख सकते हैं -8/4, उसके बाद 3/4। तो देखिए आप एक ही नंबर लाइन पे 4 का a, b, c और d चारों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे -3/4 है तो -3/4 ये बड़ा सा डॉट डार्क कर दीजिए, इसको लिख दीजिए a लिख चुके हैं, इसको लिख दीजिए b। फिर उसके बाद -7/4, इसको बड़ा सा डार्क करिए, इसको लिख दीजिए b। फिर उसके बाद 3/4, इसको डार्क करिए और इसको लिख दीजिए c। तो लिख दीजिए a रिप्रेजेंट 5/4, p रिप्रेजेंट -3/4 on the number line, b represent -7/4 on the number line and c represent 3/4 on the number line। तो आप एक ही नंबर लाइन बना के चारों पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं या अलग अलग भी आप रिप्रेजेंट करवा के दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, तो ये मैंने 4 के पार्ट्स को बता दिया है, तो आप लोग बनाइएगा खुद से और ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करके दिखाइएगा। अब आप फिर इसमें आप लोगों को एक ही दिया हुआ है, जो मैं बताया हूं वही आपको रिप्रेजेंट करना है। अब आते हैं 5 का 5th का b, 5th का b -1/5, -2/10,
-3/15 और उसके बाद 2 ब्लैंक दिया हुआ है, सॉरी 3 ब्लैंक दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको फिल करना है इसके नेक्स्ट नंबर। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ये इस तरीके से आपने फिल किया है। तो बहुत आसान है, ये सब आप छोटे क्लास में भी कर सकते थे। फिर से एक बार 5 का डी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2/-3, 4/-6, 6/-9 और फिर 3 ब्लैंक दिया हुआ है, तीनों में आपको फिल करना है। तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। -3 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, -9 लगा तो माइनस लगाते जाएंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ये इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 6 जा 18। तो ये हो गया बचे हुए क्वेश्चन आपके 5 का A C E F तक बुक में ही आपको होमवर्क में करना है, बुक में ही करना है होमवर्क, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं 6 पे। 6 का A है -1, 0। लिस्ट 4 रेशनल नंबर लाइन बिटवीन। हमको 4 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में देखना है। तो एक नंबर लाइन के द्वारा हम बता सकते हैं। एक नंबर लाइन आप बना दीजिएगा, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। इधर हो गया -1, इधर हो जाएगा -2। अब मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच में आप -1 से किसी को भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे -1/4, -2/4, -3/4, ठीक है। -1/4, -2/, हमको 4 निकालना है। अगर हम -4/4 कर देंगे तो हमको केवल 3 ही नंबर मिलेगा। तो हम बड़ा नंबर जितना आपसे बोला रहेगा, कितना बोला है 4 बोला है, तो आप 6 लेंगे। कितना लेंगे 6। एक ऐसे नंबर लाइन बनाए और -1 को किससे डिवाइड करेंगे, -1/6, -2/6, -3/6, अगर 4 बोलेगा तो 4 से ज्यादा ही नंबर लेंगे। जितना भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा उससे ज्यादा ही लेंगे। तो 4/6 फिर हो जाएगा -5/6। ये इस तरीके से आप नंबर लाइन के द्वारा रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5। तो लिखेंगे 4 रेशनल नंबर आर -1/6, -2/6, -3/6 एंड -4/6। ये आपका 4 रेशनल नंबर हो गया। 4 बोलेगा तो 6 से डिवाइड करेगा, 5 4 से ज्यादा नंबर से डिवाइड करेंगे। 5 बोलता तो 5 से ज्यादा नंबर को इस नंबर को 5 से ज्यादा नंबर से डिवाइड करते हैं। चलिए एक और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तो हुआ सिंपल, जब ऐसा डिजिट दिया रहेगा तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं 6 का डी पार्ट्स देख लीजिए। 6 का डी 1/2 एंड 3/4। अब जैसे ये दो रेशनल नंबर दिए हैं और आपको इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 4 रेशनल नंबर। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 ले लेंगे। 4 आएगा, 4 एलसीएम ले लीजिए, डिवाइड करिए। एलसीएम कितना है 4। नीचे वाले टर्म्स दोनों को 4 बनाएंगे। इसको 4 बनाने के लिए 1 × 4 अपॉन में 2 करेंगे। नीचे वाले को 4 बनाना है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना है तो 2 से कहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी।
इसको 4 बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही 4 है, तो 2/4 ये बन गया और ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए अभी भी इन दोनों के बीच में नहीं मिल रहा है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 10 से। इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से। सबसे पहला काम हम करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। सेम का मतलब एलसीएम ले लेंगे, जितना भी आएगा उतने से इसको मल्टीप्लाई करवा के बनाएंगे डिनोमिनेटर सेम। तो देखिए डिनोमिनेटर मेरा दोनों में 4 आ गया, मगर अभी भी रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में नहीं मिल रहा है, मतलब 2 और 3 के बीच में कोई नंबर तो होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तब भी नहीं मिलेगा तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20/40 और ये हो जाएगा 30/40। अब आपको 4, 20 और 30 के बीच में रेशनल नंबर मिल रहा है। क्या होगा? 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर क्या आएगा? 20 और 30 के बीच में क्या होता है? 21 होता है, 22 होता है, 23 होता है और क्या होता है? 24। अब 40 नीचे है तो सबके नीचे 40 भी लिखना होगा। 40, 40 और 40, ये आपका सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से आप कोई भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 6 का C और F, 6 का C और F होमवर्क को कर लीजिएगा। 6 का C और F होमवर्क हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 6 का मैंने आपको बताया, आपको रेशनल नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा एक बार पूछ लीजिएगा कॉलिंग के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 का बी पोर्शन देखते हैं। -12 अपॉन -48। हमको बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होगा लोवेस्ट टर्म में। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, जो बिगेस्ट होता है। बिगेस्ट का मतलब दोनों का आप एचसीएफ लीजिएगा। एचसीएफ 12 आएगा, 12 से दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। पहले तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे माइनस माइनस कट गया। अब बचा 12/48। 12 को भी दोनों नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। 12 से ऊपर भी, 12 से नीचे। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। उसके बाद डी -125 अपॉन -675। अब पहले माइनस माइनस कैंसिल आउट तो बन गया 125 अपॉन में 675। दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? एलसीएम ले लिया, एचसीएफ लेके तो दोनों नंबर आई थिंक 125 से दोनों नंबर डिवाइड होगा। 125 तो 125 से 125 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और नीचे डिवाइड करेंगे नहीं। सबसे पहला काम करिए 25 से दोनों को डिवाइड करेंगे। 25 से 25 बार में जाएगा, फिर इसको करेंगे 25 × 50। What is the use of blood and chlorine slag? 25 × 50 50 7। तो दोनों दो नंबरों में 125 और 675 का जब आप एचसीएफ लेंगे तो 25 आएगा। इसका मतलब है दोनों नंबर को किससे डिवाइड करना है? 25 से। तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, इसको 25 से डिवाइड करेंगे 27। कैसे पता चलेगा कि हम डिवाइड करेंगे? तो हमको एचसीएफ लेना होगा। एचसीएफ निकालने आपको आता ही है, तो 125 का और 675 का पहले एचसीएफ निकाल लीजिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमको दोनों नंबर्स को किससे डिवाइड करना है। तो दोनों नंबर को हमने एचसीएफ निकाल लिया 1 में, 1 निकालने के बाद मैंने डिवाइड किया तो आंसर मिला हमको
स्टैंडर्ड फॉर्म। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 94 अपॉन में -72, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो ये देखिए एक ही जगह माइनस है तो नीचे माइनस लगेगा आपका, तो दोनों डिजिट जो है 2 से डिवाइड होगा। अगर 94 और 72 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा, इसीलिए हम दोनों को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 47 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -26 आएगा। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। किसमें सॉल्व करके लिखना? स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करके लिखना। तो बी डी एफ मैंने बताया, सी और जी, 7 का सी और जी आपको होमवर्क में करना है। इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 का बी -16/20 एंड 4/-5। ये आपको क्वेश्चन दिया और करना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। इसमें बताना था, इसमें जैसे इक्वल बोलिए या इक्विवेलेंट बोलिए, वही सेम चीज है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 16/20, दोनों 4 से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों सब डिवाइड नहीं होगा। ये देखिए ये किसी से डिवाइड, तो ये हो जाएगा -4/5 और ये भी आया 4/। देखिए दोनों इक्वल है, माइनस ऊपर लिखिए चाहे माइनस नीचे लिखिए, बात एक ही है, बोथ आर इक्वल। यस करके बोथ आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो नो, बोथ आर नॉट इक्वल। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से आप करिएगा। एक और ले लेते हैं इसमें से, देखिए क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, -1/3 एंड -2/9। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये -1/3 है, पहले सबका डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करिए। तो ये तो 9 है और ये 3 है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि 9 बन जाएगा। 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा -3/9 और ये हो जाएगा -2/9। देखिए इक्वल दिख रहा है? नो, इट इज नॉट इक्वल। इक्वल आ जाएगा तो लिख देंगे इक्वल, अगर इक्वल नहीं आएगा नो, इट इज नॉट इक्वल। जब तक हम दोनों को इक्वल बना के चेक करेंगे, देखिए ये दोनों इक्वल आ रहा था तो हमने लिखा यस बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा था तो लिखेंगे नो, इट इज नॉट इक्वल। ये इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इरेज कर रहा हूं मैं होमवर्क में, इसका भी होमवर्क 8 का डी और एच, दो क्वेश्चन आप ऐसे होमवर्क में नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम उसको बताएंगे। 8 तक मैंने आपको बताया है, 8 तक आप घर पे ट्राई करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, अगला चीज हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।